आज सिखाएंगे बाइबल कैसे व्यक्तिगत जीवन में उसका अध्ययन करना है। जैसे बाइबल पढ़ने से मनन करना डिफर करता है, वैसे ही बाइबल को मनन करने से बाइबल का अध्ययन करना डिफर करता है। दोनों की भिन्नता है। बाइबल पढ़ना जैसे किताब पढ़ने जैसा हो गया, जिससे जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है। जो लोग बाइबल को मनन करना शुरू करते हैं, परमेश्वर के वाणी को वे सुनना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं। अब है हम लोग और ऊपर जाना है, बाइबल को अध्ययन करना है। यीशु मसीह यूहन्ना 5:39 में कहता है, उनके पास आए हुए यहूदियों को और रबी लोगों को, फरीसी लोगों को देखकर कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। ढूंढना है, बाइबल में ढूंढना है। इंग्लिश में लिखा है, न्यू किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, यू सर्च द स्क्रिप्चर्स। और NIV वर्षन में लिखा है, डिलीजेंटली स्टडी द स्क्रिप्चर, मतलब बहुत ध्यान पूर्वक उसका अध्ययन करते हो करके। ये लेवल में हमको आने की आवश्यकता है। और दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 15वें वचन में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहता है, सत्य के बच्चों को ठीक रीति से काम में लाना। इसको हम इंग्लिश में जाके समझ गए, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड, द ट्रूथ। मतलब परमेश्वर के बच्चों को सही तौर से बांटना है, समझ करके समझाना है। और इज़रा के बारे में 7वां अध्याय के 6वां वचन में लिखा है, इज़रा के पुस्तक में, वो व्यवस्था के विषय में निपुण शास्त्री था। आपको मुझको बाइबल के शास्त्री बनने की जरूरत है। हो सकता है लगता होगा ये तो पादरी लोग ना शास्त्री बनना है, ऐसा नहीं। मैं जब प्रभु में आया, नए नए विश्वासी था, तभी से मैं बाइबल को अध्ययन करने लगा। बाद में आगे बढ़ करके हम सेवक बने। लेकिन एक विश्वासी को बाइबल को पढ़ने से नहीं रुकना है, मनन करना है, वही रुकना नहीं, उसको अध्ययन भी करना है, तो अच्छा रहेगा। आप पूछेंगे कहाँ समय है अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए समय कहाँ है? तो मनन के बारे में बताए थे। सचमुच में बाइबल पढ़ना है, एक समय निकाल करके एक दिन में 1 घंटा पढ़ते हैं, ये रीडिंग का। मनन के लिए हम लोग सुबह या जब क्वालिटी समय देते हैं, उस समय एक पैसेज को पढ़ते हैं या एक अध्याय को पढ़ते हैं, या हमारे रीडिंग में से एक पैसेज को या एक परिच्छेद को या एक अध्याय को चुन करके कुछ देर के लिए उसको मनन करते हैं। उसके लिए आधा घंटा बहुत हो गया, 15 मिनट भी बहुत हो गया समझने के लिए। लेकिन सप्ताह में एक दिन हमारे लिए है। पुराने नियम में वो विश्राम का दिन प्रभु का दिन माना जाता था। उस दिन उन लोग अपने रूटीन वर्क से हट करके परमेश्वर के लिए अलग किए थे और इकट्ठा होते थे और अध्ययन किया करते थे, सुनते थे, पढ़ाया जाता था याजकों के द्वारा। लेकिन अब है हम लोग नए नियम में आ गए। हम लोग विश्राम दिन को मानने वाले नहीं, उस जुआ से हम लोग छूट गए जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम 7 दिन काम करें। हम लोग
सप्ताह में एक दिन परमेश्वर अलग करने की आवश्यकता है, वो प्रिंसिपल से हम लोग छूटे नहीं। 6 दिन पुराने नियम में एक दिन परमेश्वर का है, तो नया नियम के दिनों में तो 7 दिन परमेश्वर का है। हम लोग कम से कम एक दिन परमेश्वर पूरी तरह से अलग करें। जैसे संडे है, संडे हम लोग छुट्टी है, चर्च जाते हैं, लेकिन कितना देर हम लोग चर्च में समय बिताते हैं? मुश्किल से 2.5 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, 3 घंटा से ज्यादा कोई नहीं बिताते हैं। कई चर्च में आपको 1.5 घंटा की आराधना होती है, 2 घंटा की आराधना होती है, वो कम चर्च में 2.5 घंटा, और वेरी रेयर है, बहुत दुर्बल है जो चर्च 3 घंटा की आराधना करती है। और जो करते हैं वे यथासंभव अर्ली मॉर्निंग करते हैं। उसके बाद बाकी समय किन के लिए है? हम अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग ये समझ लें, वो दिन को बिल्कुल परमेश्वर के लिए हम अलग करें। संडे चर्च के बाद जितना वक्त है, हम अपना जो जॉब है, प्रोफेशन है, अपने जो व्यवसाय नौकरी से हम छूट करके, उन बातों को उस दिन छोड़ करके उसी दिन हम बाइबल को लेके रीड करें और मनन से बढ़ करके उसी दिन अध्ययन करें। पूरे दिन कितना दे सकते उतना दे देंगे, उस दिन प्रभु के लिए हम करना है। तो ये मनन करना, अध्ययन करना है कि कैसे कैसे बाइबल का अध्ययन करना है। 8 प्रकार के अध्ययन हैं। एक शब्द को लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, वहां से लेकर ये किताब तक भी अध्ययन कर सकते हैं। हम ये करके आपको हम सिखाएंगे। आज हम 3 प्रकार का अध्ययन को हम आपको सिखाएंगे। आप डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका से हम आपको बता देंगे। PDF आपके पास पहुंच गया है, तो आप इसको लेकर के बाद में अध्ययन कीजिएगा, देखिएगा, प्रिंट आउट निकाल दीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं। नंबर 1, शब्द अध्ययन, वर्ड स्टडी। नंबर 2, पद यानी मतलब वचन का अध्ययन, वर्ड्स स्टडी। नंबर 3 आज हम सिखाएंगे परिच्छेद अध्ययन, पैराग्राफ स्टडी। ये तीनों को कैसा आप करना है, तीनों करने की जरूरत नहीं है, 8 हैं, 8 को जान के रखेंगे। जिसमें आपके लिए रुचि है आप उस अध्ययन को करें, या जिसको करने के लिए परमेश्वर आपको अगुवाई करता है वो करने के लिए ये आपका काम आएगा।